मंदिरों के शहर वाराणसी में आपको ऐसे कई मंदिर हैं जो सैकड़ों वर्ष पुराने और अलग अलग शैली से बने हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर विश्वनाथ धाम में स्थापित हैं, जिनका पता काशी वासियों को भी नहीं पता, क्योंकि वो मंदिर घरों के अंदर छुप गए थे। लेकिन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम उन मंदिरों को दुनिया के सामने लाने जा रहा है। तरीका भी अनोखा होगा, बस इंतजार है विश्वनाथ धाम यानी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनकर तैयार होने का। क्या है ये योजना, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मंदिरों के शहर बनारस, जहां माना जाता है कि देवों के देव महादेव खुद विराजते हैं, ऐसे में महादेव के इस दरबार में सभी देवी देवताओं ने भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए अपना अपना स्थान चुना और इंसानों द्वारा बनवाए गए मंदिर में स्थापित हुए। फिर चाहे वो दक्षिण शैली में हो या देश के किसी अन्य शैली में बना हो, हर देवी देवताओं की मंदिर घाट किनारे विश्वनाथ मंदिर परिसर में बनी हुई है। लेकिन समय के साथ इन मंदिरों को वहां रहने वाले मंदिरों के लोगों ने अपने घरों में तब्दील कर दिया, जिससे कि काशी की जनता भी नहीं जान पाई कि शहर बनारस में दर्जनों ऐसे मंदिर हैं जो सैकड़ों और हजारों साल से पुराने हैं। देखिए, काशी खंड है, पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पौराणिक काशी खंड। और काशी खंड में काशी के पौराणिक मंदिरों की पूरी गाथा लिखी हुई है। जितने मंदिर हैं, जितने देव स्थल हैं, जितने देव स्वरूप हैं, जितने विग्रह हैं, सबका नाम लिखा हुआ है। और जो काशी विश्वनाथ का क्षेत्र है उसे काशी राज क्षेत्र कहते हैं। वहां बाबा विश्वनाथ जो हैं उसके राजा हैं, और राजा के दरबार में बहुत से दरबारी होते हैं। तो जो काशी के विश्वनाथ के इर्द गिर्द जो विग्रह मिले हैं वो सारे पौराणिक विग्रह हैं जो काशी खंड में उल्लिखित है। जैसे नीलकंठेश्वर महादेव, वो काशी विश्वनाथ की मूर्ति इसके पहले का है। जैसे अवधूतेश्वर महादेव, वहां मंदिर है उसका। तो ये सारे मंदिर वहां उपलब्ध थे। हुआ ये था कि जब बनारस पे औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो औरंगजेब के सिपाह सालारों ने बनारस के जो प्रमुख पौराणिक मंदिर थे उनको तोड़ने का उपक्रम किया। तो काशी के लोगों ने उन मंदिरों और विग्रहों को बचाने के लिए अपने घरों में समेट लिया। जब घर में रहेंगे विग्रह तो बच जाएंगे, तो बाद के दिनों में अपने घरों में रहने के कारण मंदिर की पूजा वगैरह करते रहे होंगे अपना, तो उसके वो मंदिर तभी बचे रहे और घरों के अंदर मंदिर मिले। जब कॉरिडोर का पूरा प्रारूप बना तो उसमें सारे मंदिर निकले और उनके सारे विग्रह निकले, मंदिर का विग्रह निकले। तो आप उस विग्रह को, जो लोग जिनके घरों में विग्रह निकले वो लोग भी नहीं जानते थे वो विग्रह का अर्थ क्या है, उस विग्रह की पौराणिकता क्या है। लेकिन काशी के इतिहास पर काम करने वाला जैसे मोतीचंद जी या प्रेमचंद जी ने जो काम किया है, उस काम पर इन विग्रहों का प्रक्षालन पहले से हो गया था। लोग जान गए थे कि मान लोग दर्शन करने भी जाते थे तो वो तो अद्भुत हो जाएगा अगर वो काशी के विश्वनाथ के कॉरिडोर में वो पौराणिक 5400 से ऊपर विग्रह हैं, गणेश के विग्रह हैं, देवी के विग्रह हैं। और नवरात्र में आप जानते हैं कि मस्जिद के नीचे एक देवी की मूर्ति भी है जिसको नवरात्र में पूजा भी किया जाता है। तो इस सारी विग्रह को खोज करके उसको अगर सुंदर आकार दे दिया जाए और उसका पौराणिक और सांस्कृतिक रूप उद्घाटित किया जाए तो ये वैश्विक नहीं हो जाएगा। बेच्चू के प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा की अगर माने तो जब औरंगजेब ने काशी में मंदिरों को तुड़वाने का फरमान जारी किया तो वहां रहने वाले लोगों ने मंदिरों को अपने घरों में छुपा लिया। लेकिन धीरे धीरे वो मंदिर अतिक्रमण का शिकार हो गए और सैलानी इन मंदिरों के बारे में सिर्फ काशी खंड के किताबों में ही जानकर रह गए। लेकिन इन मंदिरों के बारे में काशी समेत दुनिया ने तब जाना जब पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया जाना शुरू किया गया। दुनिया के डायना एक जैसे लोगों ने, जिन्होंने सिटी ऑफ लाइट लिखा, वो भी विग्रहों के बारे में नहीं लिख पाए, उनको पता ही नहीं चला। लेकिन जब डायना एक भी काशी पर लिख सकती है तो कोई भी एक काशी पर लिखेगा। और इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय ने काशी अध्ययन केंद्र खोल दिया, कोर्स चला दिया, ताकि काशी के जो पौराणिक स्थिति है, सांस्कृतिक स्थिति है, जो छुपा हुआ इतिहास है, वो छुपा हुआ इतिहास सामने आए और नई पीढ़ी के लोगों को वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान हो सके, उसकी जानकारी हो सके। और जब बनारस टूरिज्म का आगे आने, कोविड-19 के बाद बनारस जब टूरिज्म का हब बनने जा रहा है
तो उस हब के बीच में बिना सांस्कृतिक पहचान के, बिना पौराणिक पहचान के काशी को समझा नहीं जा सकता। यही जीवन पद्धति है काशी की, विग्रह ही जीवन पद्धति है काशी का। इस आधार पर उसको बनाने की बात की गई है। उसके इतिहास को पुनर्लेखन की जरूरत है, उसको बताने वाले ट्रेंड गाइडों की जरूरत है, और वो ट्रेंड गाइड कैसे मिलेंगे, जब ट्रेनिंग होगी तब मिलेंगे। तो उस आधार पर उसको काम आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर को जब बनाया जाना शुरू किया गया तो परिसर को गंगा जी से जोड़ने के लिए चौड़ीकरण करना शुरू किया गया, तो लगभग 60 ऐसे मंदिर बाहर आए जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब वही मंदिर विश्वनाथ कॉरिडोर की शोभा बढ़ाएंगे। यही नहीं, जब कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो इन मंदिरों के इतिहास और शैली के बारे में ब्लूटूथ के जरिए ईयरफोन के माध्यम से आने वाले सैलानियों को बताया जाएगा। इसमें प्लान ये है कि जैसे मुख्यतः लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं या अन्नपूर्णा दंशी या विशालाक्षी मंदिर के दर्शन करने आते हैं, लेकिन इस परियोजना को क्रियान्वित करते समय बहुत सारे ऐसे पुराने मंदिर और निकल के आए जिसका मैंने बताया कि उसका हम लोग पूरा इतिहास और किस शैली में बने गए हैं और क्या उसकी महत्ता है, उसके संबंध में सारा इनके विशेषज्ञों के माध्यम से एकत्रित कर रहे हैं। प्लान ये है कि जैसे आप गंगा से घाट की ओर से चढ़ेंगे तो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी ले सकते हैं और हमारे गाइड्स के माध्यम से भी ले सकते हैं। वो आपको पूरा एक कंडक्टेड टूर करके ले जाएगा और जो भी रास्ते में जितने भी ऐसे मंदिर निकले हैं उनके विषय में वो बताएगा कि ये मंदिर कब बना, किस लिए बनाया गया, किसने बनाया, किस शैली में बनाया, उसकी क्या महत्ता है। और वो आप चाहे तो गाइड के माध्यम से भी ले सकते हैं, प्लस एक हम लोग ने प्रॉपर उसका हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें केवल आदमी अपना ईयरफोन लगाएगा और वो जैसे जैसे मंदिर के पास जाएगा, जिस मंदिर के पास जाएगा उसका वो इतिहास खुद इसके ईयरफोन्स के माध्यम से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो पूरा दर्शन करने के पश्चात ही पूरा वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जो एक उनका एक छोर में होगा वो वहाँ पर उनका दर्शन करेगा। तो एक आदमी को केवल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे बल्कि पूरा का पूरा एक समेकित अनुभव, टोटालिटी में एक अनुभव होगा जिसमें बाकी अन्य मंदिरों के संबंध में भी जो अभी लोगों को बहुत नई जानकारी है उनके विषय में भी लोगों को और श्रद्धालुओं को जानकारी हो पाएगी। कमिश्नर दीपक अग्रवाल की अगर माने तो कॉरिडोर निर्माण में शामिल हुए इन मंदिरों के जरिए खूबसूरती के साथ साथ काशी में उन दावों को भी पुख्ता किया जाएगा जिनमें इस शहर को विश्व की प्राचीनतम नगरी कहा जाता है।